हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने रिलेशन की डेफिनेशन देखी थी और रिलेशन डिस्कस करा था। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, उसका सबसेट आता है रिलेशन। ठीक है, तो इस बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा था प्रीवियस वीडियो में। तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, जो भी टाइप्स हम लोग के सिलेबस में है वो रिलेशन होता है A:A का। ए का इटसेल्फ ए से, मतलब वो रिलेशन हमें डिस्कस करने हैं जो कि ए क्रॉस ए का सबसेट है। ठीक है, तो रिलेशन जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, वो सारे ए टू ए इटसेल्फ में होते हैं। ए और बी में नहीं होते हैं। किस में होते हैं? ए टू ए इटसेल्फ में होते हैं। तो कितने रिलेशन बनेंगे ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अगर ए में n एलिमेंट है या ए की कार्डिनलिटी मान लो n है, कार्डिनलिटी बोलते हैं सेट थ्योरी में, या ऑर्डर भी बोलते हैं सेट थ्योरी में। तो ए क्रॉस ए में n इंटू एन मतलब n स्क्वायर एलिमेंट्स आते हैं, और इस सेट में अगर n स्क्वायर एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनते हैं 2 टू द पावर n स्क्वायर बनते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं। अब वो कितने टाइप के होते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, उसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में, विथ द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जाम्पल्स। जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो भी वैरायटी है, सब कुछ इस वीडियो में इंक्लूड करी है हमने। और अगर प्रॉपर्ली इस वीडियो को देखा तो उसके बियॉन्ड फिर कोई पॉसिबिलिटी बचती नहीं है जो एग्ज़ाम में, फ्यूचर एग्ज़ाम में तुम्हारे आ सकती है। तो बहुत सिंसियरली पूरे वीडियो को देखो। सबसे पहला रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। एक रिलेशन है जो कि ए टू ए है, ए क्रॉस ए का सबसेट है। वो एक आइडेंटिटी रिलेशन तब होता है, सपोज कर लो स्मॉल ए इज अ एलिमेंट ऑफ ए। ए सेट का एक एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट स्मॉल ए। तो आइडेंटिटी रिलेशन तब होता है जब फॉर एवरी ए विच बिलोंग्स टू ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू ए का मतलब यह हुआ कि रिलेशन से हर एक ए कॉमा ए बिलोंग करे एंड ओनली ए रिलेटेड टू ए। सिर्फ ए ही ए से बिलोंग करे, ए ही ए से रिलेटेड हो, और कोई भी एलिमेंट, मतलब फर्दर और कोई एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड ना हो। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो एक सेट दे रखा है 1 2 3। तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन तब होगा जब 1 1 से रिलेटेड हो, 2 2 से रिलेटेड हो, 3 3 से रिलेटेड हो। दैट्स इट, खत्म। 1 2 से रिलेट नहीं कर सकता, 1 3 से रिलेट नहीं कर सकता, 2 3 से रिलेट नहीं कर सकता। सिर्फ ए से रिलेट करे, सिर्फ ए का रिलेशन ए से हो, ए रिलेटेड टू ए हो, वही एलिमेंट अपने आप से रिलेट करे, तो ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज कर लो ए एक सेट है ए बी सी डी ई। इससे अगर हमें आइडेंटिटी रिलेशन बताना है, कोई भी रिलेशन R2 देख लेते हैं। वो आइडेंटिटी तब होगा जब A कॉमा ए भी हो, B कॉमा बी भी हो, C कॉमा सी भी हो, D कॉमा डी भी हो, E कॉमा ई भी हो, तब ये आइडेंटिटी रिलेशन बना। तो इस बात पे फोकस करना। पहली बात क्या है, एवरी ए, हर एक ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए और ओनली ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे एक रिलेशन बनाए हम R3 which is 1 comma 1 3 comma 3। तो this is not an identity relation। बिकॉज यहां पे 2 comma 2 नहीं है। ठीक है, या फिर एक रिलेशन यहीं पे हम बनाए R4, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, और साथ में 1 2 से रिलेटेड है। अगर कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो गया तो
अभी भी ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है वो? ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? हर एक ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए और ओनली ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल ये पहला वाला R1 सेट आइडेंटिटी रिलेशन है, सेकेंड वाला नहीं है बिकॉज यहाँ 2,2 नहीं है, फोर्थ वाला नहीं है बिकॉज यहाँ पे 1,2 एक्स्ट्रा आ गया। कोई एलिमेंट किसी दूसरे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये भी एक आइडेंटिटी रिलेशन है, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है और सिर्फ खुद से रिलेटेड है, किसी और से रिलेटेड नहीं है। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर सपोज कर लो एक रिलेशन है ए टू ए, इसको हम यही बोल सकते हैं R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ए की कार्डिनलिटी या ए का ऑर्डर n है, n एलिमेंट है A में। तो हर एक सेट के लिए A के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी रिलेशन होता है, सिर्फ एक आइडेंटिटी रिलेशन होता है। देयर विल बी यूनिक आइडेंटिटी रिलेशन। तो कोई भी सेट दे रखा हो तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा और नहीं बनेंगे। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। फॉर एवरी ए, हर एक एलिमेंट सिर्फ अपने आप से रिलेट हो और हर एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन ज़रूरी है। ठीक है, अगर 3 एलिमेंट हैं तो यहाँ पे 3 से 3, अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं तो रिलेशन में भी 3 ही एलिमेंट आएंगे, या 4 एलिमेंट है रिलेशन में भी 4 ही एलिमेंट आएंगे, तब वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो आई होप आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आ गया। अब देखते हैं जिस पे बेस ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? उसी तरह से R इज सच दैट A टू A का, या हम बोले R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A का कोई भी सबसेट रिलेशन होता है। अब वो रिफ्लेक्सिव कब होता है? इफ A is a general element of capital A set, then for every A which belongs to A related to A होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सप्लेन करते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन में भी यही था, लेकिन उसमें ये था कि ओनली A रिलेटेड टू A होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे ओनली A रिलेटेड टू A नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव में एक सेट ले लेते हैं हम लोग, इसके कई सारे एग्जाम्पल्स करेंगे हम लोग, 1 2 3। तो एक रिलेशन लिखते हैं हम लोग, 1 1 से रिलेटेड होना जरूरी है, 2 2 से रिलेटेड होना जरूरी है, 3 3 से रिलेटेड होना जरूरी है, इतना होना जरूरी है। इसके बाद यहां पे अलाउड है कि कोई एलिमेंट किसी दूसरे से भी रिलेशन बना सकता है। 1 3 से रिलेशन बना सकता है, 1 2 से रिलेशन बना सकता है, 2 3 से रिलेशन बना सकता है, ये सब अलाउड है। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था? आइडेंटिटी रिलेशन में हर एक का खुद से रिलेशन होना चाहिए और सिर्फ खुद से रिलेशन होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का किसी दूसरे से रिलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है? कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे डिफरेंट एलिमेंट से भी रिलेट हो सकता है। तो R1 के लिए हम बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव है, बट आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे 1,3 आ रहा है, 1,2 आ रहा है, 2,3 आ रहा है। ठीक है, तो क्या जरूरी है यहां पे? हर एक ए अपने आप से रिलेट हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। पहली नेसेसरी कंडीशन कर लो कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट हो जाए, बाकी किसी का दूसरे से संबंध है तो चलेगा यहां पे। लेकिन आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए? किसी भी एलिमेंट का किसी डिफरेंट एलिमेंट से कोई संबंध, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या है? रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद से रिलेशन हो, इतना नेसेसरी है। उसके बाद खुली छूट है, कोई भी एलिमेंट किसी डिफरेंट एलिमेंट से रिलेशन बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल इतना नेसेसरी है। तो ये अगर देखा जाए तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि किसी भी एलिमेंट का किसी डिफरेंट एलिमेंट से रिलेशन नहीं है। तो आई होप ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आया होगा
यहां पे मेन बात क्या है? मेन बात है हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो फॉर एवरी ए विच बिलोंग्स टू कैपिटल ए। हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन ज़रूरी है। उसके बाद कोई भी एलिमेंट किसी डिफरेंट एलिमेंट से रिलेशन बना सकता है, मर्जी है, बनाना चाहता हो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते हो नहीं बनाओ। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी जितने एलिमेंट सेट में हैं, 1 2 3 एलिमेंट सेट में हैं, तो उतने एलिमेंट नेसेसरी हैं। 3 एलिमेंट तो रिफ्लेक्सिव सेट में होने ही चाहिए। और कोई भी नल सेट रिफ्लेक्सिव सेट नहीं हो सकता, क्योंकि रिलेशन हमेशा नॉन वॉइड सेट में बनता है। मिनिमम इसका ऑर्डर किसी भी सेट का 1 या 1 से ज़्यादा ही होगा, तभी रिलेशन की बात करी जाएगी। वॉइड सेट में कोई रिलेशन नहीं बन सकता। तो नल सेट रिफ्लेक्सिव कभी नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में उतने ही एलिमेंट होने चाहिए जितने एलिमेंट सेट में है। अगर यहाँ मिनिमम उतने एलिमेंट होने चाहिए। अगर सेट में n एलिमेंट हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के सेट में मिनिमम n एलिमेंट तो आने ही चाहिए। उसके अलावा कोई एलिमेंट दूसरे से संबंध रखे या ना रखे वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। वो एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल सकता है, डाल भी देगा तो भी रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं डालेगा तो भी रिफ्लेक्सिव होगा। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसी में एक और एग्जाम्पल देखें हम, R4 1 1 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। तो ऐसे केस में अगर सेट 1 2 3 है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ना ही आइडेंटिटी है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ना तो रिफ्लेक्सिव है ना आइडेंटिटी है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ध्यान से देखो। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है और जितनी भी वैरायटी आ सकती है एग्जाम में सब कुछ हमने वीडियो में इंक्लूड करा है। तो बहुत सिंसियरली पूरा वीडियो देखो एंड तक। तो जो भी एग्जाम में आने वाला है सब कुछ इसी वीडियो से ही मिलेगा तुम्हें। आर एक रिलेशन है ए टू ए, देन द फॉलोइंग रिलेशन, ए सेट दे रखा है 1 2 3, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। तो मेरा बोलना है ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ये मिनिमम एलिमेंट रिफ्लेक्सिव के लिए भी होने चाहिए और आइडेंटिटी के लिए इतने ही होने चाहिए। तो ये आइडेंटिटी है पहली चीज़ तो, और रिफ्लेक्सिव भी है। 1 1 3 3 ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही आइडेंटिटी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए और आइडेंटिटी होने के लिए 2, 2 यहाँ पे होना चाहिए और 2, 2 यहाँ से मिसिंग है। अब देखो R3 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। एक्स्ट्रा एलिमेंट आने दो। एक्स्ट्रा एलिमेंट रिफ्लेक्सिव में तो अलाउड है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, बट आइडेंटिटी नहीं हो सकता। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या होता है। रिफ्लेक्सिव में किसी का संबंध, किसी एलिमेंट का संबंध किसी दूसरे डिफरेंट एलिमेंट से हो सकता है। आइडेंटिटी में खुद का संबंध सिर्फ खुद से होना चाहिए, खुद का रिलेशन सिर्फ खुद से होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, ए कॉमा बी ये एलिमेंट है रिलेशन के। ए और बी जो हैं वो ए सेट से बिलोंग करते हैं। ए डिवाइड्स बी, मतलब बी ए को डिवाइड कर रहा है। ऐसा रिलेशन हमें बनाना है जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो देखते हैं, ऐसा रिलेशन बनाते हैं हम लोग, सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। बी ए को डिवाइड कर रहा है, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये सारे एलिमेंट आएंगे। 1 1 को डिवाइड करता है, 2 2 को डिवाइड करता है, 3 3 को डिवाइड करता है, 4 4 को डिवाइड करता है, 5 5 को डिवाइड करता है। आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले से डिवाइड होना चाहिए। तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। 4 4 को डिवाइड करता है, 5 5 को डिवाइड करता है। अब 2 1 को डिवाइड करता है, 2 को डिवाइड करता है, 1 3 को भी डिवाइड करता है, 1 4 को भी डिवाइड करता है, 1 5 को भी डिवाइड करता है। 1 नीचे वाला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है। तो 1 2, 1 3, 1 4, 1 5। अब क्या बचा? अब 4 को 2 डिवाइड करता है, तो 2 4,
ठीक है, और कुछ बचा, 1 सारे हो गए आई थिंक, ठीक है। तो ये कंप्लीट रिलेशन आ गया हमारा, ठीक है। और क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, और अभी तक हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव ही पढ़ा है, तो सिर्फ उसी की बात करेंगे। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बात अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन एक बार फिर से करके देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेट दे रखा है 2 5 7, आर सेट दे रखा है 2 2 5 5, 7 7 नहीं है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। आर क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि यहां 7 7 इस रिलेशन का पार्ट नहीं है, मेंबर नहीं है, एलिमेंट नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सिंपल बेसिक एग्जांपल्स है। सपोज ए इज अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, ए का ऑर्डर है एन, या कार्डिनलिटी है एन, या ऑर्डर है एन। सपोज कर लो ए एक सेट इस तरह से दे रखा है x1 x2 x3 x4 xn माइनस 1 xn, ठीक है। n एलिमेंट है, r इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ a, r क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ a है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन r, तो ये बात कहीं ना कहीं हम लोग कर चुके हैं। अगर इसमें n एलिमेंट है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए x1 x1 होना चाहिए, x2 x2 का होना ज़रूरी है, x3 x3 का होना ज़रूरी है, x4 x4 का होना ज़रूरी है, x3 x3 x4 x4 xn xn। तो मिनिमम n एलिमेंट होने तो ज़रूरी है फॉर रिफ्लेक्सिव। एम्प्टी सेट कभी भी रिफ्लेक्सिव सेट नहीं हो सकता। तो फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ एन एलिमेंट, तो जितने ए सेट में एलिमेंट हैं उतने एलिमेंट एटलीस्ट रिफ्लेक्सिव में होने चाहिए एटलीस्ट। उसके अलावा अगर कोई एलिमेंट किसी दूसरे से संबंध बनाए तो ये रिफ्लेक्सिव में अलाउड है, आइडेंटिटी में अलाउड नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये भी एक अच्छा फॉर्मूला निकलेगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने बनेंगे अगर किसी ए सेट में सपोज कर लो n एलिमेंट्स हैं, x1 x2 x3 x4। बहुत ध्यान से देखो इस फॉर्मूले का प्रूफ, और इस फॉर्मूले के प्रूफ में थोड़ा परमिटेशन कॉम्बिनेशन का यूज है, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, उसका यहां पे यूज करना है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे, सपोज कर लो ए की कार्डिनलिटी n है, ए में n डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तुम सबसे पहले बनाओ a क्रॉस a, जनरलाइज कर लेते हैं a क्रॉस a को। तो x1 का रिलेशन x1 से बनाओ, x2 रिलेटेड टू x2, x3 रिलेटेड टू x3। ऐसे ये n एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे रिफ्लेक्सिव में, ठीक है। इसके अलावा अब क्या बचा, अब a क्रॉस a में किसी एलिमेंट का डिफरेंट से रिलेशन बनेगा, मतलब लाइक सपोज कर लो x1 का x2 से रिलेशन बन रहा है, x2 का x3 से रिलेशन बन रहा है, x4 का x10 से रिलेशन बन रहा है, एंड सो ऑन। अब ये डिफरेंट टाइप के रिलेशंस आने लग जाएंगे, जहां पे दो डिफरेंट मेंबर्स, दो डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और टोटल इसमें कितने एलिमेंट आते हैं ये बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, n स्क्वायर। टोटल ये एलिमेंट्स कितने हैं, n स्क्वायर। सो फॉर रिफ्लेक्सिव कौन कौन से एलिमेंट होना नेसेसरी है, x1 x1 x2 x2 x3 x3 xn xn, ये n एलिमेंट तो लेने ही पड़ेंगे, और इन n एलिमेंट को लेने का एक तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल लग रहा है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ परमिटेशन कॉम्बिनेशन। तो ये मिनिमम ये n एलिमेंट तो आने ही आने, जो चीज़ हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस करी है। अब बाकी आए ना आए इस पे चॉइस है, x1 x2 आए ना आए, ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, दो चॉइस है। x2 x3 आए ना आए, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, ये एलिमेंट ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। तो
जो डिफरेंट एलिमेंट से संबंध बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, उन सारे एलिमेंट के लिए दो चॉइस है। और टोटल ये वाले कितने एलिमेंट आ रहे हैं, ये वाले n एलिमेंट आ रहे हैं। टोटल a क्रॉस a में कितने हैं, n स्क्वायर। तो बाकी एलिमेंट्स कितने बचे, n स्क्वायर माइनस n। बाकी एलिमेंट कितने बचे, n स्क्वायर माइनस n। वो एलिमेंट बचे जिसमें हर एक एलिमेंट का रिलेशन किसी और से है। अगर मान लो इसको a कॉमा b रखते हैं तो a b के इक्विवेलेंट नहीं है, ये वो वाले एलिमेंट आएंगे n स्क्वायर माइनस n, जहां पे एक एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड है। और इस तरह के एलिमेंट रिफ्लेक्सिव होने के लिए ऊपर वाले जो n एलिमेंट है इनका तो होना मस्ट है, नेसेसरी है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इन सब के लिए दो चॉइस आएंगी हर एक के लिए। इसके लिए दो चॉइस, इसके लिए दो चॉइस, इसके लिए दो चॉइस, इसके लिए दो चॉइस। और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से कोई भी एलिमेंट आए या ना आए ये इंडिपेंडेंट होता है। ये चीज़ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ोगे तो उस केस में इनके नंबर ऑफ वेज 2 इंटू 2 इंटू 2 सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और ये कितने एलिमेंट आ रहे हैं, n स्क्वायर माइनस n। So these are the number of reflexive relations टू टू द पावर n स्क्वायर माइनस n आएंगे। आई होप ये फॉर्मूला नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहेगा। और अगर बाई चांस भूल जाते हो तो इस तरह का लॉजिक लगा के शायद ये बात निकाल पाओगे तुम लोग। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसी सेट में अगर n एलिमेंट हैं तो r विच इज रिलेटेड टू a इज रिलेटेड टू a में कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। तो फॉर्मूला क्या आ रहा है, 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। सिंपल। नाउ वी टॉक अबाउट सिमेट्रिक रिलेशन। इसको अच्छे से समझना। अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कंपल्शन था, मतलब कुछ मेंबर्स का होना मस्ट है। सिमेट्रिक रिलेशन में कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन कंडीशनल है। क्या कंडीशन है, सपोज कर लो दो एलिमेंट हैं a और b जो सेट a से बिलोंग करते हैं। डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। a और b डिफरेंट भी हो सकते हैं और a और b सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे कंडीशन है। आइडेंटिटी में कुछ एलिमेंट का होना ज़रूरी था। अगर सेट में n एलिमेंट है तो आइडेंटिटी में एटलीस्ट एग्जैक्टली n एलिमेंट आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। रिफ्लेक्सिव में अगर सेट a में n एलिमेंट हैं तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिलेशन में एटलीस्ट n एलिमेंट आएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है सिमेट्रिक में। क्या है, अगर इफ a रिलेटेड टू b है, अगर ऐसा है, अगर है, देन b रिलेटेड टू a होना चाहिए। अगर a रिलेटेड टू b है तो b रिलेटेड टू a मस्ट है। इसका मतलब अगर रिलेशन में अगर बाई चांस ab है तो ba का होना मस्ट है, तभी ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर ये सिमेट्रिक है। अगर मान लो सिर्फ ab है और ba नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। मतलब ये कंडीशनल है। अगर ab है, अगर ab है तो ba रखो, अगर ab है तो ba रखो। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक रिलेशन और बनाते हैं हम लोग। a कॉमा a है, a कॉमा a को पलट दो तो भी a कॉमा a आ जाएगा। तो ये सिमेट्रिक है, दिस इज सिमेट्रिक। इस बात को समझना पड़ेगा। बेसिकली इनका ऑर्डर चेंज होने वाला जो एलिमेंट है वो भी होना चाहिए। तो अगर a कॉमा a है तो उसका ऑर्डर पलटो तो भी a कॉमा a आ रहा है, तो सिमेट्रिक है। लेकिन यहाँ a कॉमा b है तो इसके साथ b कॉमा a होना ज़रूरी है। और फिलहाल अगर a और b दे रखा है तो प्रोमिनेंट कंडीशन यही होती है कि हम मान के चलते हैं a और b डिफरेंट है। तो इफ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर a कॉमा b है तो b कॉमा a हो। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। सपोज R5 इज एम्प्टी रिलेशन, कुछ है ही नहीं तो ये कंडीशनल है। कुछ है, अगर ए बी है तो बी ए हो, कुछ नहीं है, एम्प्टी रिलेशन
इज सिमेट्रिक। ठीक है भाई, एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक होगा, एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक बनेगा क्योंकि अगर ए बी है तो बी ए हो, कुछ नहीं है तो कोई कंडीशन नहीं, तो ये कंडीशनल रिलेशन है। इस बात को समझने की कोशिश करो, अगर ए बी है तो बी ए है, अगर ए बी है और बी ए नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, अगर ए ए है तो उसको पलटोगे तो ए ए ही आएगा, तो ये सिमेट्रिक है। एम्प्टी रिलेशन, कुछ नहीं है तो हमें सोचना ही नहीं है, अगर ए बी हमारे घर आया तो बी ए भी हमारे घर आना चाहिए। ए बी, ए और बी रिलेटेड हैं, ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए रिलेशन में होना जरूरी है, तभी वो सिमेट्रिक होगा। आई थिंक ये बात तुम लोगों को एम्प्टी रिलेशन से समझ में आ रही होगी कि कोई भी एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन सिमेट्रिक होगा, बिकॉज यहां पे कुछ है ही नहीं, तो उसको पलट के जो एलिमेंट आएगा वो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एम्प्टी रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो आई होप ये बात समझ में आई। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सिंपल से एग्जांपल है, बहुत ध्यान से देखो। 1 2 3 एक सेट दे रखा है, R इज सच दैट A to A देन द फॉलोइंग रिलेशन आर। R1 क्या है? R1 है 1,1, अभी देखा था 1,1 को पलटोगे तो 1,1 ही है, जो कि प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, 1,2 तो 2,1, ठीक है, पेयरिंग बन रही है। 3,2 तो 2,3 पेयरिंग बन रही है, तो ये भी सिमेट्रिक होगा। A, B अगर है तो B, A हो, और अगर A सिर्फ A, A है तो उसको पलट के A, A ही आएगा, तो वो सिमेट्रिक बन जाएगा। लेकिन अगर A, B आ गया तो B, A होना ज़रूरी है। 1,1 को पलटोगे 1,1, 2,2 को पलटोगे 2,2, 3,3 को पलटोगे 3,3, 1,2 को पलटोगे तो 2,1 आएगा, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। 2,3 को पलटेंगे तो 3,2 आएगा, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? अब देखो R4, 1,1 है, चलेगा, 1,1 का को पलटेंगे 1,1 आएगा, 2,2 को पलटेंगे 2,2 आएगा, सिमेट्रिक को फॉलो कर रहा है। 3,3 को पलटेंगे 3,3 आएगा, 2,3 को पलटेंगे तो 3,2 नहीं आ रहा है, इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। करते चलो साथ में। R5, 1,3 को पलटा 3,1 आ गया, चलो चल गया। 2,1 को पलटा तो 1,2 नहीं आया, 2,2 चल जाएगा, लेकिन ये एलिमेंट गड़बड़ कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट गड़बड़ कर रहा था, यहाँ पे ये गड़बड़ कर रहा था, ये गड़बड़ कर रहा था, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2,1 को पलट के 1,2 नहीं आ रहा है। 1,1 चलेगा, 1,1 को पलटेंगे 1,1 आएगा, 2,2 को पलटेंगे 2,2 आएगा, 3,3 को पलटेंगे 3,3 आएगा, तो ये सिमेट्रिक है। और आई थिंक आप इतना भी समझ गए होंगे कि ये रिफ्लेक्सिव भी है। और सेट क्या दे रखा था? 1 2 3 दे रखा है, तो इतने ही एलिमेंट आएंगे रिफ्लेक्सिव में, और ये आइडेंटिटी भी है। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तुम लोगों का। ठीक है, तो ये एक बार प्रैक्टिस कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट बी, एक सेट दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द कार्टेशियन प्लेन, वी डिफाइन द रिलेशन R2 ऑन द फॉलोज। L1 L2 लाइंस जो हैं वो B सेट की लाइन है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो ये रिलेशन कैसा है? L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है, मान लो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो दिस इंप्लाइज L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी। तो L1 L2 में ये जो रिलेशन आ रहा है, बाहर का R हटा दें, ब्रैकेट हटा दें, L1 और L2 के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर है, तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ये सिमेट्रिक है। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है, तो अगर एक लाइन दूसरी के परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन पहली के ही परपेंडिकुलर है, तो क्लियरली ये सिमेट्रिक है। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि कोई एक लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 नहीं हो सकता। कोई लाइन अपने
परपेंडिकुलर नहीं हो सकती तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आई होप समझ रहे होगे, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे एक ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में होता है कि अगर ए बी सेट में है, बी सी सेट में है, तो ए सी भी सेट में होना चाहिए। अगर ए बी सेट में है, बी सी सेट में है, तो ए सी भी सेट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक बार करके देख लेते हैं। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, L2 के परपेंडिकुलर एक लाइन बना लो विच इज L3, तो L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं है। तो अभी जस्ट देखने वाले हैं, अगर ए बी रिलेटेड है सेट से या रिलेशन से बी सी भी है तो ए सी भी होना चाहिए। ये ट्रांजिटिव होता है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे हम लोग। बाई चांस ये एग्जाम्पल आ गया तो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड साथ में L2 परपेंडिकुलर टू L3 है, तो अगर L1 L3 के परपेंडिकुलर हो जाए तो ट्रांजिटिव होता है, जबकि दिख रहा है ऐसा नहीं है, L1 L3 के पैरेलल आ जाएगा तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, जिसको अभी काफ़ी डिटेल में सिमेट्रिक के बाद हम लोग चेक करेंगे। तो ये ट्रांजिटिव नहीं, ठीक है। तो ये बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, अक्सर एग्जाम्स में आता है। L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर है, सिंपल सी बात है, तो दैट इज सिमेट्रिक। अब देखो कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, हमें चेक करना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो पहले देखो a माइनस बी का मॉड 0 आ रहा है, तो आई थिंक यहां से सीधे बोल सकते हो कि a इज इक्वल टू बी है। a माइनस बी 0 है तो a b है, और अगर a b दोनों सेम हो जाएंगे तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव है। और अगर a माइनस बी का मॉड 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली b माइनस a का मॉड भी 0 आएगा, तो ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अभी हम ट्रांजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं, वो आगे देखेंगे। और क्या है, a माइनस बी का मॉड 5 है, तो देखो a और a सेम नहीं कर सकते। a और a सेम कर दिया तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, a रिलेटेड टू a, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना मस्ट है, तो a कर दोगे 0 आ जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर a माइनस बी का मॉड 5 आ रहा है तो b माइनस a का मॉड भी 5 आएगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a माइनस बी का मॉड a और b सेम नहीं हो सकते तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन a माइनस बी का मॉड अगर 7 है तो b माइनस a का मॉड 7 आएगा, तो सिमेट्रिक है। आई होप सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, देखते जाओ और एक बार अपने आप जरूर करो। नेक्स्ट देखो, a प्लस बी 10 है, तो फॉर एवरी a और b, मान लो a और b यहां पे इंटीजर है, z है, ठीक है। फॉर एवरी a बात नहीं आएगी, सिर्फ 5 के लिए a और a का सम 10 आएगा। लेकिन अगर a और b का सम 10 है तो b और a का सम भी 10 आएगा, तो क्लियरली ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि सिर्फ एक वैल्यू a के लिए, एवरी a के लिए ये a प्लस a 10 नहीं आ रहा है, सिर्फ 5 के लिए ये 10 का सम आएगा a प्लस बी, तो सिमेट्रिक है। अब देखो a रिलेटेड टू b, a b इवन है। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट इवन है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट इवन है, सो एटलीस्ट वन मस्ट बी इवन। या तो दोनों इवन हो जाए, 2 इंटू 4 6, लेकिन एक एटलीस्ट इवन होना चाहिए। 2 इंटू 3 भी 6 आ जाएगा, 2 इंटू 4 8, सॉरी 2 इंटू 3 भी 6 आएगा, एक इवन एक ऑड, दोनों ऑड 3 इंटू 5 15 आ जाएगा, तो एटलीस्ट एक इवन होना चाहिए। तो ये बात तो क्लियरली दिख रही है, अगर ए बी का प्रोडक्ट इवन है तो बी ए का प्रोडक्ट भी इवन आएगा, तो सिमेट्रिक है, सिंपल, ठीक है। ए बी का प्रोडक्ट ऑड है तो बी ए का प्रोडक्ट भी ऑड आएगा, सिमेट्रिक है, क्या है, सिमेट्रिक। दो नंबर्स को a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, सेम होता है अलजेब्रा में, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
एग्जाम्पल दे रखा है ए सेट है 1 2 3 4, आर दे रखा है 1 3 2 4 3 1 4 2। अच्छा ये तो क्लियरली दिख रहा है ये रिफ्लेक्सिव नहीं, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, 1 3 है, 3 1 है, 2 4 है, 4 2 है, तो ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। और अभी ट्रांसटिव पढ़ा नहीं तो उस बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो 1 3 है, 3 1 है, 2 4 है, 4 2 है, तो दैट इज सिंपली सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए सेट दे रखा है 1 2 3 4, आर सेट दे रखा है 1 1 2 2 2x 3 3 3 2 3 3y। इज आर रिलेशन ऑन ए रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है। तो उसके लिए x पूछा गया है और y पूछा गया है। तो पहले तो हम रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। 1 1 है, 2 2 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए तो उसको 2 कर दो, 3 3 ऑलरेडी है, तो x को 2 करने से रिफ्लेक्सिव बन चुका है। अब सिमेट्रिक के लिए अगर 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, तो y की वैल्यू क्या कर दें, 2 कर दें, तो y भी 2 आ गया, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बन गया। तो स्टेप बाय स्टेप करो, पहले रिफ्लेक्सिव बना लो फिर सिमेट्रिक बना लो। क्लियर है? तो ये भी सिंपल सी चीज़ है। अब हम आते हैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन किस तरह से निकालते हैं। अच्छा फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। सपोज कर लो ए सेट में कुछ n एलिमेंट्स हैं, x1 x2 x3 x4 xn। ठीक, पहले तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a लिखते हैं। सिमेट्रिक बनाना है, ध्यान रखना, पहले हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन बना लेते हैं। x1 x1 x2 x2 x3 x3 xn xn। अब डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट रिलेशन, कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, सारे नहीं लिख सकते बिकॉज टोटल n स्क्वायर एलिमेंट आएंगे। आई होप ये बात समझ रहे होगे। x1 का रिलेशन x2 से, x2 का रिलेशन x5 से, x5 का रिलेशन x10 से, वॉटेवर डिफरेंट एलिमेंट्स के रिलेशन डिफरेंट एलिमेंट से। और ये बात अभी प्रीवियस स्लाइड में देखी थी, जब नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकाल रहे थे हम लोग, तो टोटल ये एलिमेंट जो आ रहे थे ए रिलेटेड टू ए वो n आ रहे थे, और डिफरेंट ए रिलेटेड टू बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी, जहां पे ए बी इक्वल नहीं है, उस तरह के एलिमेंट n स्क्वायर माइनस n आ रहे थे। अब टू बी सिमेट्रिक क्या होगा, ध्यान से देखो। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ए अगर ए है, x1 x1 है तो अकेला है चल जाएगा, x2 x2 है सिर्फ एक एलिमेंट है x2 x2 तो वो सिमेट्रिक होता है। आई होप ये एग्जांपल में चेक करा था हम लोगों ने। तो इन सब एलिमेंट के लिए दो चॉइस है, x1 x1 हो तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है, x2 x2 हो तो भी अच्छी बात है, अकेला भी काफ़ी है x2 x2। अगर किसी रिलेशन में सिर्फ एक एलिमेंट है 1 1 तो क्या वो सिमेट्रिक होता है, क्योंकि 1 1 को पलटने पे 1 1 ही आता है। तो यहाँ पे देखो हर एक एलिमेंट के लिए दो चॉइस है, इसके लिए भी दो चॉइस है, इसके लिए भी दो चॉइस है, हर एक एलिमेंट के लिए दो चॉइस है। कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से ये 2 2 2 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे पेयरिंग होना ज़रूरी है। x1 x2 x2 x1 पेयर के अकॉर्डिंग ही ले सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं x2 x3 और एक पेयर लिख लेते हैं हम x3 x2, और लास्ट पेयर अगर ये लिख रहे हो तो एक पेयर लिख लो xn -1। ठीक है, अगर सेम एलिमेंट से रिलेटेड है तो सिमेट्रिक में हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। बट अगर सिमेट्रिक में x1 x2 आया तो x2 x1 आना ज़रूरी है, x2 x3 आया तो x3 x2 आना ज़रूरी है, एंड सो ऑन। xn -1 xn आया तो xn -1 आना ज़रूरी है।
अब इनके बारे में अगर हम बात करें, जहां पे डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड है, ए रिलेटेड टू बी है, ए इज नॉट इक्वल टू बी है, तो ये एलिमेंट अगर आएंगे तो पेयर में आएंगे, या तो दोनों आएंगे या एक भी नहीं आएगा, या दोनों आएंगे या एक भी नहीं आएगा, या दोनों आएंगे या एक भी नहीं आएगा। अच्छा, ऐसे कितने एलिमेंट बन रहे हैं? एन स्क्वायर माइनस एन। हर एक एलिमेंट की को पेयर वाइज कर दो, आधा कर दो, तो एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू आएगा। मतलब अब ये जो एलिमेंट है वो पेयर में आएंगे, या तो ये पूरा लो या ना लो, या ये दोनों लो या ना लो, या ये दोनों लो ना लो, और ऐसे पेयर, ये पेयर है। अब जो एलिमेंट हमें सेलेक्ट करने हो पेयर वाइज सेलेक्ट करने हैं, या तो हम दोनों ले लेंगे या दोनों लेंगे या एक भी नहीं लेंगे, या दोनों लेंगे या एक भी नहीं लेंगे, या दोनों लेंगे या एक भी नहीं लेंगे। तो हर एक के लिए फिर से दो दो चॉइस आ रही, और ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं? एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइड बाई टू, सो 2 की पावर एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइड बाई टू, तो 2 की पावर एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू। ये टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक फंक्शंस है, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस है। लिख लो, याद कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सिंपल। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। अब देखो, नेक्स्ट है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन। इसका भी एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। वही मान लेते हैं ए सेट में एन एलिमेंट है। अब एक थोड़ा सिंपल सेट ले लेते हैं, नंबर्स में ले लेते हैं, 1 1 2 3 4 करके। हमें रिफ्लेक्सिव भी बनाना है, हमें सिमेट्रिक भी बनाना है। तो अब फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो उसके लिए फिर से ए क्रॉस ए लिखना पड़ेगा हमें। कैसे लिखना पड़ेगा? पहले तो वो सारे एलिमेंट लिख लो जो खुद से रिलेटेड है, और ये सारे एलिमेंट रिफ्लेक्सिव के लिए तो मस्ट है, ठीक है। अब वो एलिमेंट लिखो जो खुद से रिलेटेड नहीं, डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल 1 2 2 1 2 3 3 2 4 3 3 4 n माइनस 1 n n इंटू n माइनस 1, जहां पे एक एलिमेंट किसी डिफरेंट एलिमेंट से रिलेशन बना रहा है। अब हम बनाते हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो नेसेसरी कंडीशन होती, रिफ्लेक्सिव होना एक रिजिड कंडीशन है, ये तो होना ही चाहिए। सिमेट्रिक में हो, अगर ए बी है तो बी ए हो। तो सिमेट्रिक होना फ्लेक्सिबल है, रिफ्लेक्सिव होना एक हार्ड एंड फास्ट कंडीशन है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, इतने ये एन एलिमेंट तो होने ही चाहिए। और इन सारे एन एलिमेंट के होने की का एक तरीका। अब फॉर सिमेट्रिक, अगर 1 2 है तो 2 1 भी हो, अगर 2 3 है तो 3 2 भी हो, अगर 4 3 है तो 3 4 भी हो, अगर n माइनस 1 n है तो n माइनस 1 भी हो। और अभी हमने देखा तो जो रिमेनिंग एलिमेंट आ रहे थे वो n स्क्वायर माइनस n आ रहे थे। तो जो पेयरिंग बनेगी वो n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2, इतने पेयर बनेंगे। तो फॉर सिमेट्रिक अब जो एलिमेंट लेना है जहां पे a रिलेटेड टू b है, a इज नॉट इक्वल टू b है, तो वहां पे एलिमेंट का सिलेक्शन पेयर वाइज करना होगा। और पेयर कितने हैं? इतने। सो दिस इज 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ये वो हुए जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक। तो ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आते हैं। सो नाउ वी टॉक अबाउट ट्रांजिटिव रिलेशन, और ये भी कंडीशनल है। सिमेट्रिक भी कंडीशनल था, ट्रांजिटिव भी कंडीशनल था। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में ही कंपलसरी कंडीशंस थी। क्या है? बड़ा सिंपल सा है। 3 एलिमेंट है, सपोज कर लो ए बी सी, जो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड साथ में फिर एक कंडीशन
बी रिलेटेड टू सी है, तब देन ए का रिलेशन सी से होना मस्ट है। अगर ये है तब तो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिशन हो रहा है ए से बी, बी से सी, ए से बी, बी से सी, तो ए को सी से रिलेशन बनाना जरूरी है। अगर ए बी से रिलेशन बना रहा है, बी सी से रिलेशन बना रहा है, तो अगर ए सी से रिलेशन बना रहा है तो उस केस में ट्रांजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए कॉमा बी सेट का मेंबर है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी होना जरूरी है। ए कॉमा सी, नॉट सी कॉमा ए, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेट ले लें हम ए 1 2 3, अभी काफी सारे रिलेशंस देखेंगे हम लोग। 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, ठीक है, तो 1 का 3 से रिलेशन होना जरूरी है, ये ट्रांजिटिव है। लेकिन 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, लेकिन इसको 3,1 कर दिया तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि 1,3 की जगह 3,1 नहीं हो सकता। ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है? तो ए कॉमा बी है एंड बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी का होना मस्ट है, दैट इज ट्रांजिटिव। आई होप ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू और बेटर समझते हैं इस बात को। एक सेट दे रखा है 1 2 3, ए टू ए रिलेशन है। पहला एग्जाम्पल 1 2 2 3, तो 1 3 है, ट्रांजिटिव है ये। और इसको थोड़ा सा चेंज करके भी देख लेना, जैसे कि मान लो ये 1 3 कर लो, क्योंकि सेट में एलिमेंट तो इंटरचेंज कर सकते हैं, ये आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। ब्रैकेट के अंदर जो 2 2 3 लिखा है वो 3 2 नहीं हो सकता, दैट इज अ डिफरेंट। लेकिन R1 को तुम, R1 इज अ सेट जिसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1 2 1 3 2 3। एलिमेंट्स को सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 1 3 है, 2 3 है, या इसको इन दोनों से देखो 1 2 है, 2 3 है, या कॉमन करो कोई दो और एलिमेंट, इसके अलावा दो किसी और में बीच का एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ इसी में आ रहा है, ये बात ध्यान रखना। इंटरचेंज करके भी चेक कर लेना कुछ और कॉमन ना आ जाए। तो बी बीच में कॉमन आना चाहिए, ये ए होगा, ये सी होगा, तो ए सी साथ में आ जाए, ठीक है। तो इंटरचेंज करने पे भी कोई भी बीच का एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, अदरवाइज फिर से चेक करना पड़ता। अब देखो 1 2 है, दो कंडीशन है, ए बी है, अगर ए बी है और साथ में अगर बी सी है तो ए सी हो। अगर सिर्फ 1 2 है, इसके साथ में पेयरिंग में बी सी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ट्रांजिटिव है। क्योंकि ट्रांजिटिव में दो कंडीशन है, ट्रांजिटिव में दो कंडीशन है। अगर ऐसा है, इफ, अगर ये है तो ये हो। सिमेट्रिक में एक कंडीशन थी, अगर ए बी है तो बी ए हो। यहां पे दो कंडीशन है, एक ये, एक ये। अगर ए बी है और बी सी है तब ए सी की बात करेंगे, सिर्फ ए बी है तो हम ए सी की बात नहीं करेंगे, बिकॉज सी है ही नहीं वहां पे। तो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। अगर 1 2 है, सिर्फ 1 2 है, तो दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि इसके साथ पेयरिंग वाला 2 3 या समथिंग कुछ होना चाहिए, तब हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एम्प्टी रिलेशन। अगर यहां ए बी है ही नहीं, बी सी है ही नहीं, तो कोई पंगा ही नहीं है यहां पे, ये ट्रांजिटिव है। एवरी एम्प्टी रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कोई भी एम्प्टी रिलेशन है तो सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। यूनिवर्सल रिलेशन हम लोगों ने करा था, ए क्रॉस ए पूरा सेट क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है। और यूनिवर्सल रिलेशन को हम ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है, ट्रिवियल रिलेशन, वो सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, और उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो फिर कोई बात ही नहीं करनी। अगर ए बी आएगा और बी सी आएगा तो ए सी होना चाहिए। ना ए बी आया ना बी सी आया तो हम ट्रांजिटिव के लिए कुछ सोचेंगे ही नहीं, वो ट्रांजिटिव है। 1 2 आया, 2 3 आया, 1 3 यहाँ नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। 1 2 आया, 3 2 आया,
कोई आपस में कॉमन ही नहीं है, बीच में 2 कॉमन मिलना चाहिए, इसको तुम पलट के भी देख सकते हो, 3 2 1 2, ये बीच का एलिमेंट कॉमन आना चाहिए, तब हम ट्रांजिटिव के बारे में सोचेंगे। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ना यहाँ कॉमन आ रहा है, पलट के देख लो तो भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 2 कंडीशन ट्रांजिटिव की फुलफिल ही नहीं हुई, तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव है। ठीक है, ए क्रॉस है, ये पूरा सेट, पूरा का पूरा सेट आ जाए तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। या इसको ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। और ट्रिवियल रिलेशन या यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, याद रखना। एम्प्टी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आई होप याद हो रहा होगा। नेक्स्ट देखो R7 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 नहीं है, 1 3 सीधे रिजेक्ट कर दो, ट्रांजिटिव आगे सोचना ही नहीं। जब भी इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं तो हमें कमी ढूंढनी होती है, कोई एक कमी मिल जाए तो हम उस चीज़ को रिजेक्ट कर दें। 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 है, 2 3 है, 3 2 है, तो 2 2 नहीं है, 2 2 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, 1 2 है, अच्छा ये सिमेट्रिक भी नहीं है, 1 2 है, 2 1 नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं क्योंकि सेम टू सेम एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट नहीं हो रहे हैं, तो ये ओनली ट्रांजिटिव है। यहां पे देखो अगर, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है ना रिफ्लेक्सिव है, ओनली ट्रांजिटिव भी नहीं है इवन। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल C इज इक्वल टू R, एक रिलेशन दे रखा है, वी डिफाइंड रिलेशन R3 ऑन द सेट C फॉलोइंग, A और B जो एलिमेंट है वो रियल नंबर है, A रिलेटेड टू B है सच दैट A लेस देन B। रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता बिकॉज कोई नंबर अपने आप से छोटा नहीं होता है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ठीक है, सिमेट्रिक मान लो 1 लेस देन 2 है, तो 2 लेस देन 1 नहीं हो सकता। अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से छोटा है तो वो नंबर उससे बड़ा नहीं हो सकता, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब अगर 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो ऑब्वियसली 1 3 से छोटा होगा। अगर A B से छोटा है, अगर एंड B C से छोटा है, तो क्या कॉमन सेंस से बोल सकते हो A C से छोटा होगा? तो क्या ये ट्रांजिटिव है? चेक कर लो एक बार, दिस इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट देखो, ए लेस देन और इक्वल टू, इक्वलिटी लगा दी, इक्वलिटी लगा दी तो ए के इक्वल ही तो होता है। ये साइन किसका होता है? ये साइन होता है लेस देन और इक्वल टू का, और आता है बीच में। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू का, तो दोनों में से एक ही कंडीशन होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, बिल्कुल सही है, लेस देन है, इक्वल नहीं है, ट्रू है ये स्टेटमेंट। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 2 2 के इक्वल है, छोटा नहीं है, दोनों में से एक ही स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो हर एक ए और बी कोई भी रियल नंबर है, हर एक ए के बराबर तो आएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अगर ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा नहीं हो सकता, सिमेट्रिक नहीं है। अगर कोई नंबर किसी नंबर से छोटा है या बराबर है, ठीक है, तो बी ए से छोटा नहीं हो सकता। हाँ, बी ए के बराबर आ जाएगा, लेकिन वो चीज़ हम सिमेट्रिक में ऑलरेडी इंक्लूड कर, रिफ्लेक्सिव में ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, जब दोनों नंबर सेम है। ठीक है, जब दोनों नंबर डिफरेंट हैं तो वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। 1 2 से छोटा है तो 2 1 से छोटा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ट्रांजिटिव है अगर बी ए बी से छोटा है एंड बी सी से छोटा है, देन ए सी से छोटा होगा, ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये क्या है? ट्रांजिटिव है। अब देखो, मॉड ए ग्रेटर देन बी, ऑब्वियसली ये दो नंबर बराबर नहीं हो सकते, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा।
अगर मॉड ए मॉड बी से बड़ा है तो मॉड बी मॉड ए से बड़ा नहीं हो सकता, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। लेकिन हाँ ट्रांजिटिव होगा अगर ऐसा है साथ में ये इससे बड़ा है, मॉड बी मॉड सी से बड़ा है, मॉड ए मॉड बी से बड़ा है, मॉड बी मॉड सी से बड़ा है, तो ऑब्वियसली मॉड ए मॉड सी से बड़ा आएगा, सो इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होगा, सिंपल। नेक्स्ट देखो, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर, आर दे रखा है ए कॉमा बी टाइप के सारे एलिमेंट इससे इस रिलेशन के मेंबर बनेंगे। 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ए माइनस बी को 2 डिवाइड कर रहा है, तो क्या ए बी के बराबर होगा, ए के बराबर आ जाए। फॉर रिफ्लेक्सिव एवरी ए कॉमा ए, बिल्कुल 0 से 0 को 2 डिवाइड कर देगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है हर एक ए के लिए। ए माइनस ए कर दो 0 आ जाएगा और 0 को 2 डिवाइड करेगा। आर ए जो दे रखा है सेट ऑफ इंटीजर दे रखा है, और सिंपली ए माइनस बी को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो दिस इंप्लाइज बी माइनस ए को भी 2 डिवाइड करेगा। अगर 4 2 से डिवाइड हो रहा है तो -4 भी 2 से डिवाइड होगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब हमें ट्रांजिटिव चेक करना है, तो अगर a माइनस बी को 2 डिवाइड कर रहा है तो उसको तुम 2k टाइप का लिख लो, b माइनस सी एंड b माइनस सी को भी 2 डिवाइड कर रहा है तो इसको 2 लैम्डा टाइप का लिख लो, k और लैम्डा इंटीजर है, सब ऐड कर दो उसको, तो a माइनस सी k प्लस लैम्डा टाइम्स 2 आ जाएगा, और ये भी एक इंटीजर बन जाएगा ट्वाइस आई। तो अगर a माइनस बी को 2 डिवाइड कर रहा है, b माइनस सी को 2 डिवाइड कर रहा है, तो a माइनस सी को भी 2 डिवाइड करेगा, तो ये ट्रांजिटिव है। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। X बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड A दे रखा है Px एक, B द पावर सेट ऑफ X। ठीक है, X के जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सारे पावर सेट होते हैं, उस सबका कलेक्शन पावर सेट होता है। डिफाइन R ऑन A एज फॉलोज, P और Q A से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब इस X के सबसेट है, P रिलेटेड टू Q, P Q का सबसेट है, P Q का सबसेट है। हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग तुम्हें पता होना चाहिए एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपना सबसेट होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तुम्हें दिख रहा है P Q का सबसेट है, तो Q P का सबसेट नहीं हो सकता। अगर P Q का सबसेट है तो दिस डज नॉट इंप्लाई कि Q P का सबसेट हो। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। Q के अंदर P आ गया तो P के अंदर Q नहीं आ सकता है उस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, अब सिमेट्रिक नहीं होगा, ये नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव करते हैं। ट्रांजिटिव मतलब अगर P Q का सबसेट है, इसको ऐसे बना लो, Q ये हो गया, P उसका सबसेट आ गया, एंड Q R का सबसेट है। अब बाहर R बना लो, ये R हो गया, दिस इज R। तो क्लियरली दिख रहा है, अगर इस डायग्राम से देखो तो P R का सबसेट आ जाएगा, इट मींस ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। दिस इज द आंसर, बी इज द आंसर। सिंपल, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिलेशन 1 2 3 से लेके 14 तक दे रखा है। 3x माइनस वाई, मतलब y इज इक्वल टू 3x। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, देखना है। तो x की वैल्यू रखते जाओ, x को रखो 1 तो y मिलेगा 3, x को रखो 2 तो y मिलेगा 6, x को रखो 3 तो y मिलेगा 9, 4 12 5
15, 6, 18 इस तरह के एलिमेंट मिल रहे हैं। और दूसरा एलिमेंट जो y आ रहा है वो ट्रिपल आ रहा है उसका। 7 रखोगे 21 एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से दिख रहा है तुम्हें। ना तो रिफ्लेक्सिव है क्योंकि x जो है वो y जो है वो 3 टाइम्स x है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक भी नहीं होगा बिकॉज जो दूसरा मेंबर है वो हमेशा 3 गुना है पहले मेंबर से, तो 2 6 आएगा, 6 2 नहीं आएगा। और यहां पे रिपीटिशन नहीं हो सकता है, यहां पे कोई नंबर फिर से कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि हर बार एक नया ही नंबर रखोगे, तो इस वजह से ये दोनों नंबर सेम नहीं हो सकते, हमेशा डिफरेंट ही आएंगे। 2 6 और हाँ यहां पे सेम आ सकते हैं 2 6 6 18, लेकिन कभी भी 2 से 18 टाइम्स नहीं हो सकता क्योंकि x हमेशा 3 टाइम्स है y का, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं। ठीक है, तो ये ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है। अब देखो y इज इक्वल टू x प्लस 5 दे रखा है, नेचुरल नंबर है और x लेस देन 4 है, तो R इक्वेशन लिखते हैं। नेचुरल नंबर है तो x मिनिमम 1 आएगा, 1 रखोगे तो 6 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 7 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 8 आ जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव तो क्लियरली नहीं दिख रहा है, सिमेट्रिक भी नहीं दिख रहा है, ट्रांजिटिव कुछ भी कॉमन आ ही नहीं रहा है, कोई भी 2 मेंबर कॉमन आ ही नहीं रहे हैं, तो ट्रांजिटिव भी नहीं। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चंस अपने आप जरूर करके देखो। रिलेशन R दे रखा है 1 2 3 4 5 6, y डिवाइड बाय x, y डिवाइड बाय x, y is divisible by x, y is divisible by x means y is divisible by x, ये है y x से डिवाइड हो रहा है। तो अब यहाँ पे रिलेशन लिखते हैं। यहाँ पे जब तुम रिलेशन लिखोगे तो 1 1 से डिवाइड होगा, 2 2 से डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा, 4 4 से डिवाइड होगा, 5 5 से डिवाइड होगा, तो रिफ्लेक्सिव है 6 6 से डिवाइड होगा। टू 1 से डिवाइड होगा, 1 2, 3 1 से डिवाइड होगा, 4 1 से डिवाइड होगा, 5 1 से डिवाइड होगा, 6 1 से डिवाइड होगा। फिर देखो 4 2 से डिवाइड होगा, सारे टाइप के एलिमेंट्स आने चाहिए, 3 6 से डिवाइड होगा, ये सेट बन गया आर सेट। तो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक अगर 1 4 है तो 4 1 नहीं आ सकता, 4 1 से डिवाइड होगा, 1 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। अगर y x से डिविजिबल है और x z से डिविजिबल है, इसको k कर लो, तो ऑब्वियसली y लैम्डा और k क्या हो जाएंगे, इंटीजर, z से भी डिविजिबल आएगा। ठीक है, जैसे इसको देखो 1 6 ले लो, 6 6 ले लो, तो 1 6 आ रहा है ऑलरेडी यहां पे, तो यहां से सीधे सीधे देख सकते हो, ज्यादा चेक नहीं करना पड़ेगा। अगर y x से डिविजिबल है, x z से डिविजिबल है, तो y ऑब्वियसली z से डिविजिबल होगा, एवरीथिंग इज एन इंटीजर, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, z इज द इंटीजर, x माइनस वाई इंटीजर है, तो x x कर दो, 0 आ जाएगा, 0 भी इंटीजर होता है, एवरी x फॉर एन इंटीजर, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर आएगा, सिमेट्रिक भी होगा। एक्स वाई जेड इंटीजर है तो x माइनस वाई इंटीजर है, मान लेते हैं k, y माइनस जेड इंटीजर है, कुछ नाम लेते हैं लैम्डा, ऐड कर दो तो x माइनस जेड भी इंटीजर आएगा, क्योंकि k और लैम्डा इंटीजर है तो ये ट्रांजिटिव भी होगा।
आई होप एप्लीकेशन समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। अब देखो फिफ्थ, रिलेशन आर ऑन द सेट ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन पर्टिकुलर टाइम इज गिवन बाय एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो एक्स एंड एक्स भी तो सेम प्लेस में वर्क करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, एक्स और वाई अगर सेम प्लेस पे वर्क करते हैं तो वाई और एक्स भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे, सिमेट्रिक भी है। अगर एक्स और वाई सेम प्लेस पे वर्क करते हैं और वाई और जेड भी सेम प्लेस पे वर्क करते हैं तो ऑब्वियसली एक्स और जेड भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे, ट्रांजिटिव भी होगा, सिंपल। ठीक है, एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं, आई होप ये कर सकते हो, सेम लोकेलिटी सेम प्लेस पे वर्क करना सेम चीज़ है, तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, मतलब एक्स की हाइट मान लो, आई थिंक ये कर सकते हो, एक्स इज वाई की हाइट से मैं 7 ऐड कर दूं तो एक्स की हाइट बन जाती है। तो एक्स खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर तो कभी नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अच्छा, अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो एक्स और जेड की हाइट में 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। और ये क्वेश्चन से एक बार अपने आप करके देखना तो और बेटर समझ में आएंगे। एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, तो एक्स खुद अपनी वाइफ तो नहीं हो सकती, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, तो वाई हस्बैंड है, वाई एक्स की वाइफ नहीं हो सकती तो सिमेट्रिक नहीं होगा। एक्स वाई की वाइफ है, ये बात इरेलेवेंट होगा कि वाई जेड की वाइफ है, वाई इज अ हस्बैंड, तो ये बात करना इरेलेवेंट होगा कि वाई जेड की वाइफ है, तो ट्रांजिटिव में आगे बढ़ने का मतलब कोई है नहीं, क्योंकि वाई इज अ हस्बैंड, वाई इज अ मेल, तो वाई जेड की वाइफ कैसे हो सकती है, ये बात इरेलेवेंट है करना। एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, एक्स अपना खुद का फादर तो होगा नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, तो वाई इज अ सन या डॉटर ऑफ एक्स, तो ए बी से बी ए बनेगा नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, मान लो ये तुम्हारे फादर हैं और ये तुम हो। वाई इज अ फादर ऑफ जेड, ये तुम हो और ये तुम्हारा चाइल्ड है, ठीक है। तो एक्स इज अ ग्रैंड फादर ऑफ जेड, ना कि एक्स इज अ फादर ऑफ जेड, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन बता चुके हैं, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है। मॉड ए मॉड बी के बराबर है, सिंपल बेसिक एग्जांपल है, मॉड ए मॉड बी के बराबर है, तो मॉड ए के बराबर तो होगा ही होगा, रिफ्लेक्सिव है। मॉड ए मॉड बी के बराबर है तो मॉड बी मॉड ए के बराबर आएगा, सिमेट्रिक है। मॉड ए मॉड बी के बराबर है, मॉड बी मॉड सी के बराबर है तो मॉड ए मॉड सी के बराबर आएगा, ट्रांजिटिव है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है तो ए स्क्वायर के बराबर भी होगा, और बी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। आई होप ये बेसिक एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे तुम लोगों को। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, a माइनस बी 3 से डिवाइड हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना, ये लिखा है a माइनस बी 3 से डिवाइड हो रहा है, इससे ये एलिमेंट लेने हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, दोनों को a कर दो तो 0 3 से डिवाइड होगा फॉर एवरी a विच बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है, अगर a माइनस बी 3 से डिवाइड हो रहा है तो b माइनस ए भी 3 से डिवाइड होगा,
अगर 6 3 से डिवाइड हो रहा है तो -6 भी 3 से डिवाइड होगा, तो सिमेट्रिक भी होगा। अगर a माइनस बी 3 से डिवाइड हो रहा है, b माइनस सी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ऐड करने पे a माइनस सी भी 3 से डिवाइड होगा, तो ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A। अच्छा, बाय द वे यहां पूछा कुछ और है, इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 2 अगर ले रहा है तो A और B में आई थिंक इसको 2 रख दें और इसको 5 रख दें तो ये -3 आएगा। 2 के साथ क्या अलाउड है, 2 के साथ देखो 5 अलाउड है, जिससे ये -3 बन जाएगा और 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो बाय द वे इक्विवेलेंस रिलेशन भी, और जो क्वेश्चन पूछा गया है 2 के साथ कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, तो 2 के साथ 5 होना चाहिए। 3 एलिमेंट तो कोई मतलब ही नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर होता है A क्रॉस A में, एक एलिमेंट का भी कोई मतलब नहीं है, पूरे सेट का भी कोई मतलब नहीं है, C ही रेलेवेंट है। ये पूछा गया है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड टू R मेक एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये 4 बना रहे हैं रिफ्लेक्सिव, 1 2 है तो साथ में 2 1 डाल दो तो सिमेट्रिक हो जाएगा, और 2 1 है तो 1 1 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, 1 2 2 1, तो यहां पे कौन सा एलिमेंट ऐड करना होगा, 2 1, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट देन द यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ये बताया था, ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं, और वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। और होना ही चाहिए क्योंकि सारे एलिमेंट इसी से ही आते हैं, और सारे एलिमेंट अगर प्रेजेंट हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट थ्योरी हो गई तुम्हारी विथ एग्जांपल्स रिलेशन की। तो ये सारे क्वेश्चन एक बार अपने आप फिर से कर लो, इसके बियॉन्ड फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती फ्यूचर एग्जाम्स में।